नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 बुलेटिन अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पटना जंक्शन पर बम की अफवाह फैली है और इस मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मौके पर रेलवे के सभी अधिकारी मौजूद हैं। बम निरोधक दस्ता भी रेलवे पर जंक्शन पर मौजूद है और बम स्क्वाड की टीम अब मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। सभी प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना जंक्शन स्टेशन पर मैनेजर को पटना स्टेशन पर बम होने का फोन कॉल आया था और उसके बाद ये जानकारी मिली, जिसके बाद पटना जंक्शन पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। हालांकि तलाशी अभियान में किसी तरह के कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन अफवाह फैली थी, जिसके बाद से ही बम निरोधक दस्ता पटना जंक्शन पर पहुंची हुई है और सभी प्लेटफॉर्म पर सघन अभियान चलाया जा रहा है, तलाशी की जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तस्वीर हम आपको पटना जंक्शन की दिखा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि स्टेशन मास्टर को कॉल आई थी और उस कॉल में बम होने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब यहां पर बम निरोधक दस्ता पहुंचकर जांच कर रही है। बढ़ते आगे, बिहार में शराबबंदी के बाद भी शहर शहर शराब की तस्करी हो रही है। लोग चोरी छिपे ही सही लेकिन शराब पी रहे हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस पर शराब माफिया से मिलीभगत का भी आरोप लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने और शराब माफिया को पकड़ने के लिए जान पर खेलकर ड्यूटी करते हैं। वैशाली के बेलसर से आए इस वीडियो को देखिए, कैसे मिश्रौलिया गांव में एक कार में शराब तस्कर पुलिस को देख भाग रहा है और बेलसर ओपी पुलिस काफी दूर तक लगातार उसका पीछा करती रही और अंत में पुलिसकर्मियों ने शराब तस्कर को पकड़ लिया और जब कार की डिक्की की तलाशी ली गई तो उसमें से 9 कार्टन शराब जब्त की गई। पुलिस ने कार चला रहे एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 तस्करों को चिन्हित किया गया, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने छापेमारी तेज कर दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो तस्वीर है जिसमें आपको आगे निकलती हुई एक कार दिखाई दे रही होगी। व्हाइट कलर की जो कार है, इसमें शराब तस्कर सवार है और इसे शराब लेकर डिलीवरी करनी थी और उससे पहले ही पुलिस की टीम भी उसका पीछा कर रही है और तब काफी दूर तक पीछा करने के बाद पुलिस की टीम शराब तस्कर को पकड़ लेती है। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पुलिस की टीम ने जब तस्कर को पकड़ा और डिक्की खोली तो उसके अंदर से 9 कार्टन शराब बरामद की गई है। यही वो तस्कर है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। ये गाड़ी चला रहा था और जैसे ही पुलिस को इसने देखा, काफी स्पीड में भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी इसे खदेड़ कर पकड़ ही लिया। बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी करने के बाद जेडीयू के नेता कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। पटना में पार्टी दफ्तर में जातीय गणना के बाद धन्यवाद समारोह के आयोजन में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा तो दावा यह किया गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की साजिश के चक्रव्यूह को तोड़कर कास्ट सर्वे का काम पूरा किया है। अब देश भर में कास्ट सर्वे की मांग उठ रही है, जिससे गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। जातीय गणना यानी कास्ट सर्वे का काम पूरी कर रिपोर्ट जारी करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन चुका है। सरकार की ओर से ये दावा किया जाता रहा है कि कास्ट सर्वे का मकसद सभी जातियों की संख्या के हिसाब से विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे सफल बताते हुए शुक्रवार को पटना के जेडीयू दफ्तर में धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। एक सुर में सभी ने दावा किया कि बीजेपी के अड़ंगा लगाने के बावजूद नीतीश ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ डाला और अब तो देश भर में कास्ट सेंसस की मांग उठ रही है। नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है कि एक आदमी इस देश में हुआ जो हिम्मत किया कि जनगणना करवा के
और प्रकाशित करके लोगों के बीच में जाकर के दे दिया। 24 में जब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो पूरा देश में ये जातीय जनगणना करवाना है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बिहार के गरीबों के हित में योजनाएं भी बनेगी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग से भीम संसद रथ रवाना किया था। पार्टी का मकसद प्रदेश के सभी जिलों के दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताना है, गिनाना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी बिसात पर चाल जाति की चली जा रही है। जाति के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी हो रही है। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि जाति सर्वे वाली चाल का कितना फायदा वोट के तौर पर मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे उपेंद्र कुशवाहा कल इसके विरोध में पटना में राजभवन मार्च करेंगे, जिसको लेकर उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च किया जाएगा और कल के आंदोलन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के लिए साजिश की है और कास्ट सर्वे के नाम पर जल्दबाजी में गलत आंकड़ा पेश किया है। हित साधने के लिए बिहार सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई 500 करोड़ रुपया का जो है सो घोटाला करने का काम किया। ये बहुत बड़ी साजिश है। कई सारी ऐसी उपजातियां हैं ओबीसी समाज में जिसकी संख्या को कम किया गया है, और यह मैं नहीं कहता हूं, सरकार का रिपोर्ट ही कहता है। तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों इस राजनीतिक साजिश में सम्मिलित हैं। राजनीतिक हित साधने के लिए पहले भी घोटाला किए, पशुपालन घोटाला हुआ, कई तरह के घोटाले हुए। एक अब नया घोटाला जो है जातिगत गणना के थ्रू 500 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए हमारी पार्टी काफी मुखर है। 11 अक्टूबर को हम लोगों ने जितने भी बिहार के सभी जिलों के जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना देने का काम किया था, और कल जो है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे, जहां बिहार के सभी जिलों से बड़ी संख्या में लोग, जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यह संख्या 15,000 भी हो, 20,000 भी हो। उस जन सैलाब के साथ हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल से मिलने का भी काम करेंगे, ज्ञापन देने का भी काम करेंगे। जो उसमें त्रुटियां हैं सरकारी आंकड़ों के माध्यम से ही हम लोग बताने का काम करेंगे कि यह सरकार जो है कितनी बड़ी साजिश रच रही है। और नवरात्र के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहा है। अब इन सब के बीच सरकार के फैसले से शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। आखिर दुर्गा पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग पर क्यों हो रही है सियासत, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कभी शिक्षकों की बहाली तो कभी वेतनमान को लेकर बिहार की सियासत गर्माती रही है, पर इस बार मामला टीचर ट्रेनिंग की टाइमिंग से जुड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला सुनाया है, जिसे बीजेपी की ओर से तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। इन्हें होश नहीं आया है। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर इनको सीख मिला, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां काट ली थी। रक्षाबंधन के दिन इनके शिक्षक तो स्कूल आए इनके फरमान से, तुगलकी फरमान से, लेकिन बच्चे नहीं आए। तब इनको होश आया और सारे अपने फरमान को रद्द किया। गिरिराज सिंह के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के फैसले से शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में दुर्गा पूजा मां भगवती की आराधना में सरकारी छुट्टी 3 दिन, एक अतिरिक्त रविवार पड़ रहा है, वह भी छुट्टी। लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुट्टा कमंडल की सरकार, त्रिशूल की सरकार, और वहां दशहरे की छुट्टी 2 दिन और बिहार में 3 दिन।
नवरात्रा की अवधि में अधिकांश शिक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फलाहार पे रहते हैं, उपवास पे रहते हैं, और इस दौरान यह कहना कि आप जाकर के आवासीय प्रशिक्षण कीजिए, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षण को करवा लेंगे, अन्यथा अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। जाहिर तौर पर विपक्ष के साथ ही यदि शिक्षकों में ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर आक्रोश है तो उसकी कुछ वजहें भी है। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। के साथियों की आदत है हर मुद्दे पर ओछी और घटिया राजनीति करना। इन्हें लगता है कि कोई भी मुद्दा हाथ से नहीं जाए, कैसे लोगों को भड़काएं, शिक्षकों को बरगलाएं, ताकि इनकी राजनीतिक रोटी। कि दुर्गा पूजा के अवसर पर टीचर का ट्रेनिंग का जो आपने घोषणा कर दिया है, इसको तत्काल रोकिए। ये सनातनियों को आप कब तक कष्ट पहुंचाते रहेंगे? ठीक है, वोट बैंक की राजनीति कीजिए, किसी एक धर्मावलंबी को आप सब कुछ दे दीजिए, लेकिन हिंदुओं को उनके पर्व की तो नवरात्र में जितनी छुट्टियों का प्रावधान है शिक्षा विभाग में, उतनी छुट्टियां तमाम शिक्षकों को मिलनी है। उसमें एक छुट्टी की कटौती कोई नहीं कर सकता। आराम से पर्व त्योहार मनाइए, आराम से विभागीय परीक्षा की तैयारी कीजिए और जल्दी सब लोग राज्यकर्मी होकर सबको। और जो लोग इसको राजनीति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य, बिहार में शिक्षा के बेहतर वातावरण, या बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग पर सियासत जारी है। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने इसको लेकर बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सुशील सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी से अलग हो जाएं तो मुसलमानों का एक भी वोट नहीं मिलेगा। का मौसम है, दशहरा है, दीपावली है, छठ है, अभी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है। जब जब हिंदू के पर्व आते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ। और दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा भ्रम में रहते हैं, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, जब तक उनका लालटेन के साथ अलायंस रहेगा तभी उनको अल्पसंख्यकों का मत मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, पर प्रदेशों की सरकारें अभी से चुनावी दांव सोच समझकर चल रही है। तभी तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला जो करीब 7 साल से अटका था, नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को उसे पास कर दिया। सरकार के फैसले से करीब 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आखिर क्या है सरकार का प्रमोशन वाला दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो राज्य सरकारों की कैबिनेट बैठक सामान्य सी बात है, पर शुक्रवार को बिहार सरकार के एक बड़े फैसले ने सभी को चौंका दिया। बिहार में करीब 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला पिछले 7 साल से अटका पड़ा था, पर नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ी खबर बनी वो था प्रमोशन में योग्य कर्मचारियों को प्रभार देने की मंजूरी। अब ये निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका ये भी उनका जो भी सुविधा ज्वाइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर है तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। यानी मेरिट के आधार पर अब प्रमोशन मिलेगा। SC/ST कर्मचारियों को कोटे के अंदर कोटे का फायदा मिलेगा। बिहार के कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला 2016 से ही पेंडिंग था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। जो जिस पद का प्रभारी होगा उसे उसी पद का वेतनमान मिलेगा। पुलिस, इंजीनियरिंग, पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। करीब 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा। और इस फैसले से लंबे अरसे से बात जो हो रहा है, जो सरकारी कर्मी हैं, जो अभी ड्यूटी पे तैनात हैं, जो सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, उनको फायदा मिलेगा। और इसके बाद जो रिटायर्ड पर्सन होंगे उन्हें भी बारी बारी से उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा। तो आज की एक बड़ी खबर नीतीश कैबिनेट से निकलकर सामने आई है। बिहार में राज्य कर्मियों को प्रमोशन से जुड़ा यह मामला काफी लंबे से जो अटका पड़ा था, आज आखिरकार उसने मूर्त रूप ले लिया। सरकार के इस फैसले के बाद उच्च पदों पर बैठने वाले प्रभारी कर्मी का वेतन भी उसी रैंक के हिसाब से तय होगा। इसके तहत SC/ST के 17% पद सुरक्षित रखकर प्रोन्नति दी जाएगी। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले त्योहारों के सीजन शुरू होने से पहले ही बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बिहार में एक बार फिर से डेंगू मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य भर में 24 घंटे में मिले हैं 309 नए मरीज। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10,205 पहुंच गया है। पटना में सबसे ज्यादा 153 मरीज मिले। सारण और वैशाली में 18 मरीज मिले हैं, तो वहीं मुजफ्फरपुर में 15, नवादा में 12, औरंगाबाद में 10 मरीज मिले हैं। बिहार में अस्पतालों में कुल 311 मरीज अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन देखें, बीते 24 घंटे में 309 नए मरीज मिले हैं। यानी एक बार फिर से बिहार के अलग अलग जिलों में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। मुजफ्फरपुर में टीबी उन्मूलन के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर भी पहुंचे और इस मौके पर राज्यपाल ने टीबी मरीजों की पोषण पोटली भी बांटी। साथ ही लोगों से अपील की कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी टीबी मरीज के पोषण की जिम्मेदारी उठा ले, तो पूरे देश से टीबी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पोषक आहार भी लेने की आवश्यकता है और इस आहार और दवा दोनों को साथ में लेकर 6 महीने तक ये कार्यक्रम किया तो हमारे भाई बहन जो टीबी ग्रस्त हैं वो टीबी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए मैं देखने के लिए आया था। हमारे यहाँ के सिविल सर्जन मिले, बाकी डॉक्टर्स मिले, यहाँ के मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य मिली, बाकी सब ऐसे उम्मी बाबा सेंटर में मैं वहाँ भी अभी जा रहा हूँ। तो ऐसे सभी लोगों को इन्वॉल्व होकर यह कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी। बिहार म्यूजियम में सूर्यकाल की प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग सभ्यता में सूर्य की क्या महिमा थी, पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाई गई है। हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे और ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को बनाने वाले कलाकार उदय राज, जिनकी सूर्य से जुड़ी हुई कुल 24 पेंटिंग्स हैं, उसमें से 12 बिहार म्यूजियम में लगाई गई हैं। बाकी 12 पेंटिंग्स विदेशों में हैं। बिहार म्यूजियम का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार म्यूजियम में सूर्यकाल से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई गई है। उदय राज के जीवन में उन्होंने जितनी पेंटिंग्स बनाई है उसमें से आधी पेंटिंग्स बिहार म्यूजियम में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सबसे पहले वो तमाम पेंटिंग्स हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग सभ्यता से जुड़ी हुई ये तमाम पेंटिंग्स बिहार म्यूजियम में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अलग अलग सभ्यता, अरब सभ्यता में सूर्य की जो दृष्टिकोण कैसी थी, कैसे लोग उसको किस दृष्टिकोण से देखते थे, वो यहाँ नजर आ रहा है। यानी तमाम ऐसी पेंटिंग्स यहाँ नजर आ रही है। इनुइट सभ्यता में सूर्य कैसा था वो भी यहाँ उदय राज अपने पेंटिंग के जरिए दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं द्वारिका सभ्यता में सूर्य को लोग इस अंदाज से पूजा करते थे, मानते थे। सूर्य सेंटर में है और चारों तरफ उनका प्रकाश फैलता हुआ नजर आ रहा है। शिवानी, अगर इसकी हम बात करें, जो अभी तस्वीर सामने नजर आ रही, पेंटिंग सामने नजर आ रही है, गंधार सभ्यता में सूर्य कैसा था, अगर इसको डिस्क्राइब करने को बोलूं तो क्या बताएंगे? कहाँ बीच में सूर्य है, चारों तरफ क्या नजर आ रहा है?
तो गांधार सभ्यता आपकी थी वेस्ट पंजाब के अंदर, जो आज के टाइम के अंदर जो हिस्सा थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी चला गया है। तो गांधार सभ्यता के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट जो आपके आते हैं वो है गांधार के बुद्धा, और उनके सर के पीछे आप हमेशा देखेंगे एक हेलो जैसा सर्कुलर चीज रहती है। तो उनका ये जो सर्कल उन्होंने लिया है उससे इंस्पायर्ड है, और उसके अंदर आप देखेंगे बुद्धिस्ट विजुअल कल्चर के अंदर जो मंडल वाला शेप होता है, और उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो सूरज की किरणें बड़े अलग पर्टिकुलर तरीके से, तो उन्होंने उस सबको मेल जोल के बनाया है अपना गांधारा सिविलाइजेशन का सूर्यखाल कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो तमाम पेंटिंग्स के जरिए लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और जिन पेंटर ने इसे बनाया है, अपने जीवन में कुल 24 पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है। 12 बिहार म्यूजियम में नजर आ रही है और 12 पेंटिंग्स अभी फिलहाल लंदन में है। 12 पेंटिंग्स के जरिए बिहार के लोग ये समझ पा रहे हैं कि सूर्यकाल कितनी जरूरी है उनके लिए और अलग अलग सभ्यता में सूर्य का क्या महत्व था। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।